क्या जोड़ियां या विवाह शादी भगवान की मर्जी से तय होते हैं या इंसान की मर्जी से? जोड़ियां भगवान बनाता है या इंसान? कई बार हम शादी के लिए लड़के के लिए बहुत सी लड़कियां देखते हैं, कई बार हम लड़कियों के लिए बहुत से लड़के देखते हैं। कई बार बात बन जाती है, परंतु कई बार वे रिश्ता हम छोड़ देते हैं। फिर हमें कई बार जब देखकर मन भर जाता है, हमें कई बातें नहीं पसंद आती, तो हम उसी जगह पे फिर हाँ कर देते हैं, और जहाँ पे हमें पसंद नहीं होता वहीं पे रिश्ता हो जाता है। कई बार आयु ज़्यादा होने के कारण, पैसे के कारण, कहने का मतलब ये है कि जब हम शादी करने जाते हैं तो जब भगवान ने हमारा लेख लिखा होता है, वहीं पर परिस्थितियों के वश हम हाँ कर देते हैं। हम सोचते हैं कि रिश्ता हमने तय किया, परंतु ये नहीं होता। हमारा जिसके साथ कर्मों का साथ तब होता है, उसे पूरा करने के लिए हम एक दूसरे को चुनते हैं। कई बार हम लड़की की शादी में अपनी समर्था से ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, और फिर भी हमारी बेटी या लड़की वहाँ खुश नहीं रहती। इसके उल्ट हम पैसा भी नहीं लगाते और सिंपल मैरिज करते हैं, लड़की इतनी खुश रहती है। यही बात लड़कों पर भी लागू होती है। कई बार लड़का कम पढ़ा लिखा होता है, कम आय होती है, रूप भी कम होता है, और लड़की उसके मुकाबले में बहुत सुंदर होती है, और उसकी गवर्नमेंट जॉब होती है, और वो पैसा भी अच्छा कमाती है, पर लड़के को भी जीवन साथी मिल जाती है, क्योंकि उसके कर्मों का हिसाब वहीं होता है। जैसा कर्मों का हिसाब किताब होता है, वैसे रिश्ते बनते हैं। जब हम रिश्ते ढूंढते हैं तो हमारी मेल या रिश्ता वहीं जाकर तय होता है जहाँ भगवान ने हमारी जोड़ी बनानी होती है। एक लड़का स्कूल में जेबीटी की पोस्ट के लिए पक्की नौकरी पर लगा हुआ था। उसी स्कूल में गेस्ट टीचर भी लगी हुई थी। लड़की जात की ब्राह्मण थी, वह लड़का जात का तरखान था। दोनों का आपस में प्रेम था। दोनों ने अपने माता पिता से बात की और लड़के का परिवार मान गया, परंतु लड़की का परिवार नहीं माना। उन्होंने लड़की के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। लड़की दो भाइयों की इकलौती बहन थी। वे अच्छी ज़मीन जायदाद के मालिक थे। उन्हें एक लड़का पसंद आया जो कि इंजीनियर था। उन्होंने लड़की की शादी तय कर दी और देने के लिए 20 तोले सोना, नकदी व दान दहेज का इंतजाम किया। उन्होंने लगभग 20 से 25 लाख रुपए शादी पर लगाने थे। जिस दिन शादी थी, बारात आने से एक दिन पहले लड़की ने कहा कि मेरा कंपटीशन का टेस्ट है, मैंने देने जाना है। लड़की के पापा ने मना कर दिया कि आज पेपर देने नहीं जाना। वो कहने लगी, नहीं, मेरी ज़िंदगी का सवाल है, ये पेपर मैंने देने ज़रूर जाना है। उसके पिता ने ना नुक्कर भी की, पर लड़की के आगे उनको झुकना पड़ा। लड़की पेपर देने के बहाने घर से भाग गई और उसने कोर्ट में जाकर अपने प्रेमी से शादी कर ली। ये सुनकर उसके पिता को बहुत दुख हुआ। कार्ड भी बन चुके थे, पैलेस बुक हो चुके थे। लड़के वालों ने भी बस बारात लेकर निकलना ही था। अब लड़की का पिता क्या करता? वे लड़के वालों के घर गया और सारी बात बता दी। लड़के वाले भी इसका कोई हल नहीं निकाल सके। वो कहने लगे कि हमारा भी सारा इंतजाम हुआ है, रिश्तेदार आए हुए हैं, कार्ड बन चुके हैं, हमारी भी इज्जत का सवाल है। फिर तय हुआ कि आप रिश्तेदारी में जो भी लड़की है उससे संबंध तय करते हैं, परंतु उनके रिश्तेदारी में कोई ऐसी लड़की नहीं थी जिससे संबंध तय किया जा सके। फिर उन्होंने हल निकाला और लड़की के पिता कहने लगे कि हमारे गांव में एक गरीब घर की लड़की है, वे अपने लड़के के योग्य है, जो वे मान जाएं तो हम अपनी लड़की मानकर उसको अपने घर से विदा कर देंगे, पर पहले हमें उसके घर वालों से इजाज़त लेनी पड़ेगी। मरता क्या ना करता, हार कर यही उचित लगा। लड़के वालों ने हाँ कर दी। वो गए और लड़की के लिए मान गए। गाँव में बारात तो आई, परंतु गरीब घर की लड़की उन्होंने अपने घर से ही बहू बनाकर भेजी, और जो दान दहेज का सामान लड़की के लिए रखा हुआ था वो उसको दे दिया। अब हम यही कह सकते हैं कि दोनों का जोड़ियां तो भगवान ने पहले ही बनाई हुई थी, जो ऐन मौके पर उनकी जोड़ियां उन्हें प्रस्तुतिवश बनानी पड़ी। इसी तरह दो बहनें थी, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी और छोटी बहनों में लगभग 2-2.5 साल का अंतर था। बड़ी बहन के लिए लड़का देखा गया। लड़का पढ़ा लिखा और अच्छी कमाई करने वाला था। सगाई की रस्म कर दी गई और फिर शादी तय हो गई। नियत समय पर बारात आ गई। जो भी रीति रिवाज होते हैं वे कर दिए गए। जब जयमाला की बारी थी और जयमाला भी अच्छी तरह से हो गई, अब फेरे होने का समय आ गया। जब फेरे हो रहे थे, अभी 2 ही फेरे हुए थे, लड़की चक्कर खाकर गिर गई। सब लोग घबरा गए। आनन फान में डॉक्टर को घर पर ही बुलाया गया। डॉक्टर ने लड़की को मृत घोषित कर दिया। जहाँ खुशियाँ थी वहाँ मातम छा गया। तभी लड़की के पिता ने निर्णय लिया कि वे बारात खाली नहीं लौटेगी। उन्होंने बड़ी लड़की की डेड बॉडी को दूसरे कमरे में रखवाया और आनन फानन में छोटी लड़की को हल्की फुल्की मेकअप करके उसके फेरे करवा के बारात को विदा कर दिया। डोली में लड़की विदा तो हुई, परंतु बड़ी नहीं, छोटी।
डोली के विदा होने के बाद बड़ी बहन का संस्कार किया गया। अब हम यही कह सकते हैं कि जोड़ियाँ तो ऊपर से बनकर आती हैं, हम तो जरिया मात्र हैं। जब यही जोड़ी हमारी मर्जी से बनती है तो हम कहते हैं कि हमने रिश्ता तय किया, जबकि रिश्ता तय तो ऊपर वाले ने ही किया होता है, हम तो जरिया मात्र होते हैं। हमने अपने कर्मों का हिसाब तब देना और लेना होता है, तभी हमारे रिश्ते बनते हैं। आपको मेरे विचार कैसे लगे?